कोपागंज नगर पंचायत क्षेत्र के मोहल्ला हकीमपुरा में बुधवार की शाम वोटरों की जांच करने गए संबंधित सुपरवाइजर, लेखपाल और बीएलओ के दौरान दो सभासद प्रत्याशी समर्थकों ने वोटर जांच को लेकर बहसबाजी प्रारंभ कर दिया। देखते देखते दोनों तरफ से हाथापाई और एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देने लगे। हाथापाई होते देख लेखपाल और बीएलओ वहां से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों को समझा बुझाकर शांत किया। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत कोपागंज के मोहल्ला हकीमपुरा के सुपरवाइजर लेखपाल मनीन्द्र नाथ मौर्य और बीएलओ साजिद अंसारी बुधवार की शाम वोटरों की जांच करने के लिए पहुंचे। जांच के दौरान दो सभासद प्रत्याशी और उनके समर्थक भी भारी संख्या में जुट गए। वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के नाम पर दोनों गुटों में बहसबाजी होने लगी और देखते देखते हाथापाई होने लगी। हाथापाई होते देख लेखपाल और बीएलओ वहां से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों को समझा बुझाकर शांत किया। और वोटरों की जैसे आदेश दिए हैं एसडीएम साहब ने, वो 2-3 रोज के बाद सुपरवाइजर मरेंद्र मौर्य और लेखपाल साहब यहाँ पे उपस्थित हुए, कानगो बीएलओ साहब। उसके बाद मैं इनसे यही कहा कि आप ये पहले मकान नंबर दिखाइए हमको कहाँ पे है, फिर उस मतदाता को दिखाइए। उसी में ये आके सारे लोग इकट्ठा होके, इनके परिवार के लोग, कौन कौन लोग हैं? शमशाद हैं, फिरोज हैं, वसीउल्लाह है, उनके भांजे हैं। ये शमशाद हैं, फिरोज हैं, वसीउल्लाह हैं और उनके भांजे उमर हैं, उस्मान हैं, अबू सहमा कह रहा तुम्हारी गर्दन मैं काट दूंगा। अभी यहीं पे मेरे पास वीडियो है, ऑन द रिकॉर्ड है। ऐसा क्या वजह पड़ी है कि नौबत ही आ गई? ये नौबत ये है कि जैसे जांच के लिए जैसे बीएलओ आए हैं और सुपरवाइजर मरेंद्र मौर्य, इनसे हमने कहा कि सर इनसे सिर्फ ये पूछ लीजिए कि मकान नंबर कहाँ पे है। अगर ये मकान नंबर दिखाते हैं तो उसमें से मतदाता दिखा दें, 113 सिद्ध कर दें, और कोई ये नहीं है। अगर ये आंशिक में है तो सारे लोगों का रहना चाहिए, न कि एक परिवार का रहना चाहिए। और ये निष्पक्ष सर सूची बनाएं इसको, क्योंकि जनता चुनाव करेगी, किसको चुनेगी ये जनता के मिजाज में क्या है ये हम लोग नहीं जानते हैं। निष्पक्ष सूची तैयार होनी चाहिए। और जो भू माफिया की बात कर रहे हैं सर, मेरा ऑन द रिकॉर्ड थाने में उपस्थित हूँ मैं, और सारे लोग जानते हैं। यहाँ पे पीछे ये आपको सामने दिखाई देगा, यहाँ रास्ता कब्जा कर लिया, इस पर दुकान बना दिया गया है और इधर ज़मीन है, हर जगह से तंग किया गया है। सामने उधर गढ़ई पे है जो पोखरी है, उसको घेर के रखे हैं। ये सब भू माफिया कौन है सर, ये सब आपको राजस्व टीम से गठित करके इसको चिन्हित करा लें, ये मैं कहूँगा। और ये मुझको जान से मारने की धमकी अभी मिली है, इसके पहले भी मेरे साथ हमला हो चुका है, उसमें इन लोगों का हाथ था। 354 में और 576 ये 307 308 ये सब धाराएं लगी, 332 भी लगी है सर। ये थाने के हिस्ट्री सीटर हैं सर। और ये आवास के नाम पर लोगों से 50,000 60,000 गलत नीति, सरकार की गलत नीतियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये भी ऑन द रिकॉर्ड है, मेरे पास वीडियो है जो ये रिश्वत ले रहे हैं, ये भी ऑन द रिकॉर्ड है। और सर ये उनसे जाके कहते हैं कि अगर तुम नहीं वोट दिए जो तुम्हारा आवास मैं मंगाया हूँ तो उसको ब्रेक कर दूंगा, या तो तुमको फिर तुम्हारी जांच कराऊंगा। ये सर मेरी आपसे और ज़िला के प्रशासन जितने हमारे डीएम साहब, एसडीएम साहब, हमारे कप्तान साहब हैं, इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर कानूनी कार्रवाई करें जांच करके। कोई मामला नहीं है। जैसा कि बीएलओ महोदय ने और जो भी कमेटी गठित हुई थी उसके द्वारा जो नाम बढ़ाया गया था, उन्होंने अपने हिसाब से बढ़ाया। उसमें 254 मकान नंबर में क ख ग इस तरह करके बहुत सारे नाम थे। बीएलओ ने अपनी सूची बना करके जमा कर दी, वो नाम सम्मिलित हो गया। अब ये उसको फर्जी कह रहे हैं और लोगों से वोट भी मांग रहे हैं। और ये इसका भाई अब्दुल वली जो आज के डेट में भावी प्रत्याशी बनता है, वो इस तरह का काम पैसा दे करके दबाव बनाना चाहता है। और ये कतई यहाँ की आवाम से पूछिए जिनका नाम है, स्वयं आप चलें पत्रकार महोदय, उन लोगों से मिले कि 254 क ख ग में अगर कंप्यूटर में गलती हुई है तो ये कंप्यूटर बाबू की गलती है, न कि बीएलओ की, न तो लेखपाल की, न तो सूची बनाने वाले की।
मैं शमशाद अहमद मोहल्ला हकीमपुरा वार्ड नंबर 9 का सभासद हूँ। क्या मामला है? मामला पत्रकार जी कुछ नहीं है, ये एक गुंडागर्दी और एक लोगों को धमकाकर और लोगों को ये साजिश के तहत ये अपने भाई को प्रचार कर रहे हैं और वो जो है उनके खिलाफ देश में जो है ये मिसाल बना रहे हैं कि हम इनको चुनाव जिताएंगे। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो कहते हैं कि मैं मस्जिद के कर्जे में हूँ तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद आवाम की संपत्ति है। मैं इतनी वक्त इस्तीफ़ा दे दूंगा, ये आएँ और उसका हिसाब किताब करके जिसका जो बाकी है वो दें। हम इसका जो है साथ देकर इनके पीछे चलने का काम करेंगे। दूसरा सवाल जो ये आवास का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, कोपागंज की धरती पर 25 लाख रुपया लेकर इन्होंने ज़मीन के नाम पर भूमि माफिया और इन्होंने कहने मतलब लोगों की ज़मीन के नाम पर पैसा उगाए। खलीक अहमद ये बगल में है और कहने का मतलब कि तुफैल कसाई जो गोश्त बेचता है अपने भाई आजाद का पैसा कसाई और नसीम का 3.5 लाख रुपया लेकर और मन्नान का लड़का और कहने का मतलब कि उनका 2 लाख रुपया लेकर माजिद मौली इकबाल का लड़का का 3 लाख रुपया लेकर इस तरीके से 25 लाख रुपया मेरे पास प्रूफ है। मेरा ये मित्र है, मेरा ये दोस्त था, मेरे साथ रहता था। श्रीमान जी मैं एक बात और आपसे कह देना चाहता हूँ, इसका भाई पासपोर्ट के नाम पर वीजा के नाम पर लोगों से 30-40 लाख रुपया हड़प कर और लोगों को धमका रहा कि अगर वोट नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ और तुमको न पैसा दूंगा और तुमको जो चाहूंगा मैं करूंगा। इसलिए दूसरा शब्द मेरी बात पे गौर करिएगा। ये लिस्ट है, एक नाम अगर गलती बीएलओ किया है तो बीएलओ के खिलाफ होना चाहिए। श्रीमान जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वार्ड नंबर 6 में भाग संख्या 15 में ये आप नोट करिए, ये अबू बकर का नाम है और अब्दुल वली खां होकर भाग संख्या 23 में, अगर ये भाग संख्या 23 पर भी ये नाम मौजूद है, ये नाम फर्जी तरीके से इन्होंने डलवाया। भाग संख्या 22 में भी नाम मौजूद है और पर देखिए भूसापुरा 17 वार्ड नंबर पर भाग संख्या कहने का मतलब 17 में अब 43 में भी है और भाग संख्या 23 में भी है। श्रीमान जी ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लगभग इन्होंने सैकड़ों नाम ऐसे हैं जो भाग संख्या 22 में और भाग संख्या 23 में इन्होंने डलवाया और ये गुंडई के बल पर और घर घर जाकर लोगों का वोट जो है उसका विपक्ष का कटवाने का काम करता है। 1954 में जो काछी कलानी हुकुंदवा आंशिक में जो हकीमपुरा में जो है सम्मिलित है वही नाम जुड़ा है। इसकी मोहम्मद उमर अब्दुल वली का लड़का। क्या मामला है? मामला ये है कि 254 मकान में बहुत से ऐसे नाम हैं जो है ही नहीं हकीमपुरा में। वाजिदपुरा के ला के दाखिल कर दिए हैं मेंबर साहब और ये हमारे मोहल्ले के मेंबर साहब हैं। इन्होंने आवास में 35-35 हज़ार रुपया लिया है लोगों से और मोहल्ले वालों को एकदम तबाह कर चुका है। मोहल्ले की मस्जिद है हमारी गंज सईदे की मस्जिद 15 साल से कर्जे में चल रही है सर। हम चाहते हैं कि इससे निजात मिल जाए और यहाँ की पब्लिक इसका जवाब देने के लिए तैयार है सर, लेकिन ये अपना फर्जी नाम बढ़ा के फर्जी वोट मरवा करके हमारे पीछे एक वीडियो बना रहे वसुल्ला भाई, उनकी औरत का नाम उनके घर में भी है और यहाँ से भी है। फैयाज के घर में फैयाज के कुछ लड़के ऐसे मेंबर का जो घर है सर, इनका हुसापुरा में घर है। एक भांजे का पूरा परिवार उनके बहन का घर है दक्षिणी वाजिदपुरा में हकीमपुरा में किसी के घर में। इसके पहले हमारे घर के में इनका नाम था और उसको कटवाए तब से इनको बेचैनी हो गई। 200 कुछ नाम फर्जी थे, अभी फिर भी 113। हम वोट उनसे मांगेंगे जब वो हमारे में रहेंगे, अगर वो हमारे में नहीं है हम उनसे वोट नहीं मांगेंगे। 254 मकान नंबर ये उनके घर से बनाया गया हो, क्योंकि इन्होंने बीएलओ के, हमारे पास वीडियो है, आप कहिए तो मैं सबूत के साथ दिखा दूँ। जब नाम कट रहा था तो इन्होंने बोल दिया था कि मैं चढ़वा लूँगा, क्योंकि इन्होंने बीएलओ को खरीद रखा है। बीएलओ इनके पार्टी पक्ष के हैं। ये सब लोग आप कहेंगे तो मैं लिस्ट पे दिखा सकता हूँ, ऐसे नाम हैं जो जैसे कि सोच भी नहीं सकते आप। क्या नाम है आपका? मैं अब्दुल वली अंसारी मोहल्ला हकीमपुरा का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि वोटर लिस्ट में नाम 15 साल से गड़बड़ चल रहा है और इस बार मैं सभासद पद का प्रत्याशी हूँ, तो मुझको ये पहले ही से जानकारी है कि वोटर लिस्ट में नाम ज़्यादा गलत सलत रहते हैं। इस बार मैं वोटर लिस्ट पे ध्यान दिया तो लगभग 300 वोट फर्जी थे। अब बीएलओ भी साजिद अंसारी आए तो फर्जी के रूप में आए, अथॉरिटी लेटर कोई नहीं लेके आए, एतराज़ करने पे 2 रोज़ के बाद लेके आए और ड्यूटी पर उन्होंने सही काम किया। घर से जा कर के इतना गलत किया कि हम उसका
कुछ कह ही नहीं सकते। हमारा जितना फार्म ले आते थे घर पे ले आकर के सब रख दिए और गलत तरीके से शमशाद मेंबर जो इस वार्ड नंबर 9 हकीमपुरा का मेंबर है, तो उसका गलत तरीके से घर से फार्म ले गया और ले आकर के उसमें मतलब लगा दिया, जिसमें मकान नंबर 254 में 113 वोट फर्जी किस्म का और शमशाद का बजाते मकान हुसापुरा में है। उसके बहने बहनोई का भी हुसापुरा में वोट पहले ही से है, वो हकीमपुरा में ला दिया। अब उसके एक बहन बहनोई वाजिदपुरा दक्षिणी में रह रहे हैं, उनका भी हकीमपुरा में वोट आ गया। साहब बिरादरी के लोग पहले ही से हकीमपुरा में हैं, फिर वो जाके वाजिदपुरा में रह रहे हैं तो इधर का वोट कटा नहीं, उधर से फिर डबल आ गया। और शमशाद का भाई फिरोज है तो उसका हकीमपुरा में डबल टेबल नाम है, 2 जगह। ये रहजन्नी है नहीं तो और क्या है? कैसे डबल टेबल कैसे आ गया? मतलब वो लोग अब पैसा दे करके बीएलओ को मिला करके अधिकारी को जैसा भी करा के ऐसा करा लिए हैं। अब उसी के लिए आपत्ति हम दिए हैं तो ये लोग झगड़ा पे तुले हैं। ये गड़बड़ी कहाँ से हुआ है? बीएलओ द्वारा हुआ है? बीएलओ द्वारा हुआ है, तो फिर लिपापोती करके भाग जाता है। तो क्यों भागता क्यों है? अब भाग जाता रीजन है। क्या है? रीजन क्या है, क्यों भागने का कारण? रीजन की मतलब गलत किया है, वो कहीं से साबित नहीं कर पा रहा है। पहले वो कहा था कि ये जो वाजिदपुरा दक्षिणी जुड़ा है आंशिक हकीमपुरा में, अब जो मतलब कह रहा है कि फिर बाद में मैं 3-4 घर का वोट दिया तो बोले नहीं जुड़ा है। अब फिर वो 113 वोट पता नहीं कहाँ से ला करके उसे घुसेड़ दिया है। 40 साल से 30 साल से लोहार कोहार मल्लाह और लोग बेचारे रह रहे हैं, उनका वोट का आता पता नहीं है वाजिदपुरा दक्षिणी से। अब बाकी नए लोग का इसमें मतलब घपला करके इस तरीके से 113 वोट, अब बाकी लगभग 205 वोट मतलब गलत तरीके से हमारी 113 वोट जो है मकान नंबर 254 में है। और वोटर लिस्ट का सिलसिला होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 19 तक वो नंबर गायब है। 20 से सिलसिला चल रहा है और 19 के अंदर अंदर सब ये है 3-5।